हेलो दोस्तों, बिटकॉइन लीजेंड में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है। 30 सितंबर से केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। और बिटकॉइन लीजेंड ने इससे पहले बहुत बार अपडेट दिया भी था कि सितंबर से इसमें केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी बिटकॉइन लीजेंड में कोई भी अपडेट आता था तो हम आप लोगों से रेगुलर कहते थे कि सितंबर में बिटकॉइन लीजेंड में केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही केवाईसी स्टार्ट होती है उसके बाद हम लोग आसानी से अपना सारा कॉइन यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। और फाइनली केवाईसी स्टार्ट हो चुकी है। सितंबर के लास्ट में ही सही, लेकिन सितंबर में इन्होंने केवाईसी स्टार्ट कर दी है। इसका अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिया है। तो जैसे यहाँ पर बिटकॉइन लीजेंड के ऊपर में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा शेड्यूल ऑफ केवाईसी सर्टिफिकेशन। इसमें इन्होंने सारी चीज बताई है। केवाईसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जिनकी एज 18 से कम है उनकी केवाईसी होगी या नहीं। इसके अलावा जो भी अपडेट है केवाईसी से रिलेटेड वो सारी अपडेट यहाँ पर इन्होंने दी है। तो डिटेल में हम लोग इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ केवाईसी सर्टिफिकेशन। थैंक यू फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर्स एंड एम्बेसडर। इट करेंटली हैज 2.7 मिलियन यूजर। बिटकॉइन लीजेंड के करंट के टाइम में 2.7 मिलियन यूजर हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छा नंबर है। लास्ट अप्रैल वी वोटेड ऑन द केवाईसी मेथड। एज अ रिजल्ट 73% वोटेड टू ऐड आईडी एंड ड्राइविंग लाइसेंस इन एडिशन टू पासपोर्ट। तो देखिए अप्रैल में इन्होंने एक वोट किया था, उसमें इन्होंने ऑप्शन दिया था कि किस डॉक्यूमेंट से केवाईसी कंप्लीट की जाए। उसमें आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। इनका स्टार्टिंग में था कि सिर्फ पासपोर्ट से केवाईसी कंप्लीट हो गया, ऐसा अपडेट इन्होंने दिया था। लेकिन जब इन्होंने वोट किया तो 73% लोगों ने आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पर वोट किया। तो अब जो इन्होंने अपडेट लाया या जो केवाईसी 30 सितंबर से स्टार्ट होगी उसमें आईडी कार्ड भी इंक्लूड है, ड्राइविंग लाइसेंस भी इंक्लूड है, पासपोर्ट भी इंक्लूड है। यानी कि हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट से, अपने नेशनल आईडी से भी आसानी से केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छी चीज हम सारे लोगों के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट, सो द बीसीएल फाउंडेशन कमीशन एआई एंड केवाईसी स्पेशल कंपनी टू डेवलप इट टू सॉर्ट इन द डेवलपमेंट पीरियड। फाइनली एट द एंड ऑफ सितंबर वी वांट टू स्टार्ट केवाईसी वेरिफिकेशन एज फॉलो। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि बीसीएल फाउंडेशन ने एआई और जो केवाईसी की कंपनी है जो अच्छे तरीके से केवाईसी कंप्लीट कर लेगी, उन कंपनी को इन्होंने डेवलप किया है। तो सितंबर के लास्ट तक केवाईसी फाइनली स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। केवाईसी कंटेंट्स, यानी कि केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी चीजें यहां पर रिक्वायर्ड है, और ये पॉइंट समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है डी डे ऑफ केवाईसी सर्टिफिकेशन, यानी कि किस दिन से केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर 30 सितंबर से केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है केवाईसी स्टैंडर्ड। केवाईसी का स्टैंडर्ड कैसा होगा, यहां पर इसमें लिखा हुआ है 1 अकाउंट पर पर्सन, यानी कि एक अकाउंट में सिर्फ एक पर्सन की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। एज की बात करें तो ओवर 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 18 साल से ज्यादा एज होनी चाहिए तभी आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब जिनकी एज 18 से कम है उनके लिए भी यहां पर अपडेट है। केवाईसी मेथड फॉर अंडर 18 इयर्स ओल्ड विल बी अनाउंस सेपरेटली आफ्टर रिव्यू। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जिनकी एज 18 से कम है उनके लिए केवाईसी सेपरेटली लाया जाएगा, यानी कि अलग अलग स्लॉट में लाया जाएगा आफ्टर रिव्यू। यानी कि जो हम लोग केवाईसी कंप्लीट करेंगे, जितने लोग 18 साल से जिनकी एज ज्यादा है वो लोग जैसे केवाईसी कंप्लीट करेंगे, उनकी रिव्यू के बाद जिनकी एज 18 से कम है उनके लिए केवाईसी लाया जाएगा सेपरेटली, लेकिन लाया जाएगा। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब यहां पर अगला पॉइंट है रियल नेम मस्ट मैच द नेम एंड लैंग्वेज इन द केवाईसी डॉक्यूमेंट। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके बिटकॉइन लीजेंड में जो नाम है वही नाम आपको केवाईसी कंप्लीट करते समय डालना है, और वही नाम आपके डॉक्यूमेंट पर होना चाहिए, तभी आपकी केवाईसी कंप्लीट हो पाएगी। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है द रियल नेम, मोबाइल फोन नंबर, कंट्री एंड एड्रेस ऑफ द ऐप प्रोफाइल एंड केवाईसी वेरिफिकेशन मस्ट मैच। तो यहां पर इन्होंने बताया कि बिटकॉइन लीजेंड में जो हमारा नाम है, जो हमारा मोबाइल नंबर है, जो कंट्री हम लोगों ने सेलेक्ट की है और जो एड्रेस हम लोगों ने डाला है बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन में, वो सारा कुछ केवाईसी वेरिफिकेशन करते समय हमें वही सेम चीज डालना है। अब यहां पर हम आपको दिखा देते हैं प्रोफाइल में कहां पर शो होगा। यहां पर आपको सेटिंग में जाना है, यहां पर आपको प्रोफाइल शो रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर रियल नेम आपका शो रहा है, एडिट कर सकते हैं इसे आप। आपका ईमेल एडिट नहीं होगा, पासवर्ड आप एडिट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर कंट्री, फोन नंबर, ये सारा कुछ आप एडिट कर सकते हैं। तो आप यहां से अगर मान लीजिए कंट्री आप लोगों ने गलत डाल दिया या आपने फोन नंबर गलत डाल दिया तो वो सारा आप यहां से एडिट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब आप केवाईसी अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपके प्रोफाइल में सारा कुछ सही होना चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट में होगा या जो आप वहां पर केवाईसी वेरिफिकेशन करते समय जो चीजें आप वहां पर डालेंगे वही सेम चीज आपका बिटकॉइन लीजेंड एप्लीकेशन में होना चाहिए। और जैसे ही केवाईसी स्टार्ट होगी उस वक्त तो हम आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी कि किस किस डॉक्यूमेंट से हम लोग केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड आईडी और वोटर पेपर, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। या तो पासपोर्ट हो या नेशनल आईडी कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इन सारे आईडी कार्ड से हम लोग केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है यूजर कॉस्ट $6, यानी कि जब हम लोग केवाईसी कंप्लीट करेंगे, केवाईसी अप्लाई करेंगे तो उस वक्त हम लोगों को $6 पे करना पड़ेगा पर यूजर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आएगी कि कहीं $6 का मतलब है लगभग 480 रुपए, 480 रुपए पर यूजर। 2.7 मिलियन यूजर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहीं ये पैसा लेकर भागने के तो चक्कर में नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जेन्युइन एप्लीकेशन है। अब $6 ये
क्यों ले रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। और यहाँ पर नीचे इन्होंने बताया है आउटसोर्सिंग प्रोड्यूसिंग बाय रिफ्लेक्टिंग वर्ल्ड क्लास एआई टेक्नोलॉजी विद हाई रिकॉग्नाइज्ड रेट। तो देखिए यहाँ पर जो एआई टेक्नोलॉजी को ये लोग लेकर आए हैं केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए, जो कि बहुत ही तेजी से केवाईसी को कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए इन्हें भी बहुत ज्यादा कॉस्ट देना पड़ा है, बहुत ज्यादा इनको भी पैसा देना पड़ा है, तो इसीलिए $6 ये पर यूजर ले रहे हैं। और एक चीज मुझे जहां तक लग रहा है यहाँ पर कि जब इन्होंने स्टार्टिंग अपडेट दिया था तो सिर्फ पासपोर्ट से ये लोग केवाईसी कंप्लीट कर रहे थे, और पासपोर्ट से जितने लोग केवाईसी अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कोई यहाँ पर कॉस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आया तो उसके बाद यहाँ पर $6 लाया गया है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी भी हो सकता है जितने लोग पासपोर्ट से केवाईसी कंप्लीट करेंगे उनको $6 पे नहीं करना पड़ेगा, और जितने लोग ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी कार्ड से करेंगे उनको हो सकता है $6 पे करना पड़े। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे जैसे केवाईसी लाइव होती है 30 सितंबर को, तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है $6 को लेकर। अभी के लिए आप लोग ये सारा कुछ समझ ले कि ये है क्या। उसके बाद अगला पॉइंट 150 BCL विल बी एयर ड्रॉप ओनली टू यूजर हु हैव परफॉर्म केवाईसी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ $6। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है ये लाइन को, क्योंकि ये लाइन जो लिखा हुआ है ना इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि 150 BCL उन सारे यूजर्स को एयर ड्रॉप में दिया जाएगा जितने लोग $6 जो कॉस्ट लग रहा है केवाईसी को कंप्लीट करने में उसको कम करने के लिए उन्होंने केवाईसी कंप्लीट की है। अब मुझे भी यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 150 BCL एयर ड्रॉप में उन सारे यूजर्स को दिया जाएगा, यानी उन सारे यूजर्स के लिए लाया जाएगा जो $6 जो कॉस्ट लग रहा है केवाईसी को कंप्लीट करने में उसको रिड्यूस करने के लिए वो यूजर केवाईसी को कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पर मुझे भी ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है। अगर आप लोगों में से किसी को ये समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ तो हो सकता है कि जितने लोग केवाईसी को कंप्लीट करेंगे, जितने लोगों को $6 पे करना पड़ेगा, तो उनके लिए 150 BCL एयर ड्रॉप में दिया जाएगा, हो सकता है ऐसा। तो अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सेटलमेंट स्टैंडर्ड, यानी कि जितना भी कॉइन हम लोगों ने माइन किया है या रेफरल से जितना भी कॉइन आया है तो वो कैसे या किस तरीके से हम लोग उससे विड्रॉ करेंगे वो चीज यहाँ पर इन्होंने बताया है। योर माइनिंग अमाउंट रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन यू वी आर केवाईसी सर्टिफाइड, यानी कि जितना भी कॉइन हम लोगों ने माइन किया है उसे हम लोग तभी विड्रॉ कर पाएंगे जब हम लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रिवॉर्ड्स अमाउंट रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन यू आर केवाईसी सर्टिफाइड, यानी कि जितना भी कॉइन हम लोगों को रिवॉर्ड में मिला है, जैसे कि बेस माइनिंग रेट है 0.25, लेकिन जैसे कि इन्होंने अपडेट दिया था कि 4x तक माइनिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा रेफरल से डबल रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो जो रिवॉर्ड है वो भी जब हम लोग केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे और सक्सेसफुल अप्रूव्ड हो जाएगा तो वो सारा कॉइन भी हम लोग आसानी से विड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर रेफरल अमाउंट रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन रिकमेंडेड यूजर वाज केवाईसी सर्टिफाइड। अब जितना भी रेफरल से अमाउंट आया है हम लोगों के पास ये तभी हम लोग विड्रॉ कर पाएंगे जब हमारे सारे रेफरल केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे जैसे रेफरल भी केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो उनके रेफरल से जितना भी कॉइन बना होगा वो सारा वेरीफाइड में बदल जाएगा, यानी कि वो कॉइन भी हम लोग विड्रॉ कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द केवाईसी वेरिफिकेशन रिजल्ट ऑफ द पर्सन एंड द पर्सन रिकमेंडेड। उसके बाद जो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट होगा वो केवाईसी पर डिपेंड होगा, जैसे केवाईसी कंप्लीट होगी उसके बाद वो भी हम लोग विड्रॉ कर सकेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विड्रॉल शेड्यूल, यानी कि किस तरीके से हम लोग अपने कॉइन को विड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यूजर आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद मेकिंग लॉकअप 40%, यानी कि आप लोगों को लॉक करना होगा अपना कॉइन 40% मिनिमम, यानी कि 40% कॉइन लॉक करना है तो करना है। और किस तरीके से लॉकअप यहाँ पर काम करता है, किस तरीके से आप अपने कॉइन को लॉक करेंगे, इसके बारे में मैंने पहले ही अपडेट दे दिया था। जितने लोगों ने वीडियो को नहीं देखा होगा जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद है फेस रिकॉग्नाइज एंड डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन, यानी कि ह्यूमन वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि केवाईसी जब अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त ये सारा कुछ हो जाएगा। अप्लाइंग बीसीएल सेटलमेंट, उसके बाद बीसीएल सेटलमेंट हम लोगों को अप्लाई करना होगा। उसके बाद बीसीएल वॉलेट डिपॉजिट, बीसीएल वॉलेट को डिपॉजिट करना होगा। और उसके बाद बीसीएल विड्रॉल टू पर्सन वॉलेट और क्रिप्टो एक्सचेंज, उसके बाद हम लोग बीसीएल को विड्रॉ कर सकेंगे किसी वॉलेट में या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज में। तो इस तरीके से इनका विड्रॉल का शेड्यूल चलेगा और ये सारा कुछ हम आपको लाइव करके भी दिखाएंगे। ये सारी चीजें जैसे स्टार्ट होती है तो हर एक स्टेप, हर एक चीज हम आपको लाइव करके दिखाएंगे, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद 2 पॉइंट और है, स्टेकिंग इज नॉट कंपल्सरी, अप्लाई ऑन इफ यूजर want to it। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेकिंग का फीचर है, अब इसके बारे में भी मैंने पहले आपको बताया है। लॉकअप और स्टेकिंग इन दोनों के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है और एक ही वीडियो में इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेकिंग का इन्होंने फीचर लाया है, तो स्टेकिंग करना कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन लॉकअप आपको 40% करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद केवाईसी रिलेटेड मैनुअल विल बी पीरियड एज अ वीडियो सेपरेटली, यानी कि केवाईसी से रिलेटेड जो भी
वीडियो होंगी ये सेपरेटली प्रोवाइड करेंगे, यानी किस तरीके से हम लोगों को केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो ये था इनका केवाईसी का पूरा अपडेट। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ गई होंगे, किस तरीके से केवाईसी कंप्लीट करना है, केवाईसी के लिए क्या क्या जरूरी है और किस तरीके से हम लोग अपने कॉइन को यहाँ से विड्रॉ कर सकेंगे। अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पर समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सारा पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किया है, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। और जब केवाईसी लाइव होगा यानी 30 सितंबर, तो उस वक्त हम आपको लाइव सारी चीजें करके भी दिखाएंगे किस तरीके से आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है, और ये जो यूजर कॉस्ट $6 है कैसे पे करना पड़ेगा ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ लॉकअप और स्टेकिंग, इसके बारे में तो मैंने पहले आपको बता दिया है, जिसने भी नहीं देखा जरूर देखिए, क्योंकि विड्रॉ करने के लिए लॉक तो करना ही पड़ेगा, आपको लॉक करना पड़ेगा तभी विड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम 40%। तो 40% कॉइन लॉक जरूर करना है, और वीडियो मैंने बना दिया है, जरूर देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बात रही विड्रॉ की, कैसे विड्रॉ करना है, तो इसका प्रोसेस भी हम आपको लाइव सारी चीजें करके दिखाएंगे। तो आई होप कि यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, जितने लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है उसके साथ।